अपने कमेंट सेक्शन में पर्सनली ये बहुत ज़्यादा चीज़ ऑब्जर्व किया कि तुम लोगों को स्पीकिंग से कुछ ज़्यादा ही डर है या तो बहुत ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन है। आज के इस वीडियो में अगर तुम लोग बने रहते हो एंड तक तो तुम्हारा कन्फ्यूजन और तुम्हारे सारे डाउट्स सारे गायब हो जाएंगे। हाय गाइस, दिस इज आदित्य। इट्स बीन 3 years ऑफ मी लिविंग इन कनाडा एंड हियर आई हैव अ वेरी हैपनिंग लाइफ। आज के इस वीडियो में मैं यही सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ जिससे तुम्हारी लाइफ ईजी हो जाएगी, जिससे तुम ज़्यादा ये सब ओवर थिंक नहीं करोगे स्पीकिंग को लेके। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई हैव अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट फॉर एवरीबडी हु इज फेसिंग प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग देयर idioms and their vocabularies. Just saying that I have created 2 different videos. One goes for your idioms, one goes for your vocabulary. You can check it out and you can make your life easy. So let's begin our main video now. तो exactly हमारी IELTS की स्पीकिंग है क्या? मैं तुम्हें एक बहुत बेसिक फॉर्मेट में समझा देता हूँ। IELTS की स्पीकिंग में होते हैं 3 टास्क। पहला टास्क होता है इंट्रोडक्टरी टास्क, दूसरा टास्क होता है क्यू कार्ड और तीसरा टास्क होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। जो इंट्रोडक्टरी टास्क है हमारा, उसमें हमसे हमारी लाइफ के रिगार्डिंग पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मतलब ओके व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू डोंट लाइक, XYZ ऐसा। फिर उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है उसमें हमारे पास क्यू कार्ड होता है जिसमें हमें एक टॉपिक दिया जाता है जिसमें हमें 2 मिनट कंटिन्यूसली बोलना है। और फिर तीसरा पार्ट जो होता है वो हमारा क्यू कार्ड का फॉलो अप होता है। ठीक है, अब हम बेसिकली एक पैटर्न समझ चुके हैं। अब इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है? अब इस एग्ज़ाम की डिमांड ये है कि भाई जो भी तुमने अपने दिमाग में सोचा है तुम वो सामने वाले को बता दो। एग्जैक्टली ऐसा बताओ कि वो भी समझ पाए और वो उस मोमेंट में जा सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दिन मेट्रो में गया और मुझे मेट्रो में किसी ने आइसक्रीम दे दी। अब ये एक सिनेरियो है जो मैं समझ गया। यही सेम सिनेरियो मुझे सामने वाले को इंग्लिश में समझाना है। दैट इज़ इट। और बहुत सारे लोग इसी चीज़ में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों से बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब मैं तुम्हें एक टेक्निक बताता हूँ जिससे तुम एक बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन पे अपने आप को ईज आउट कर सको। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताने वाला हूँ। बोलने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, मानते हो? अब तुम अगर बेसिक छोटे सिंपल सेंटेंसेज में आंसर करने लगो कोई भी क्वेश्चन, तो तुम्हारी लाइफ ईजी हो जाएगी। देखो, जैसे कि दिस इज़ अ ब्लैक कार, दिस इज़ एन ऑडी। ओके, ऐसे करके छोटे सिंपल सेंटेंसेस बनाओगे, तुम्हारी लाइफ ईजी हो जाएगी। इसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। अगर तुम ये ऐसे दिन में ऐसे 1-2 हज़ार सेंटेंसेस फ्रेम कर पा रहे हो तो भाई ईजी है। तुम सिंपल सेंटेंसेस बना पा रहे हो और धीरे धीरे ऐसे ही तुम्हें फ्लुएंसी आएगी। ऐसे कुछ हवा से नहीं उठा सकते तुम लोग कि हाँ भाई मुझे फ्लुएंसी चाहिए, मैं एक दिन में ले आऊँगा। ऐसे नहीं होने वाला। तुम्हें टाइम लगेगा और तुम्हें ये चीज़ को ऐसे ही स्लोली करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें फ्लुएंसी लानी है, सबसे पहले तुम्हें सेंटेंसेस समझने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि सिंपल सेंटेंस, दिस इज़ अ रेड कार, दैट्स अ रेंज रोवर। ऐसे करके तुम धीरे धीरे इजी सेंटेंसेस बनाओगे, तुम्हारी लाइफ इजी होने लगेगी, तुम्हें कॉन्फिडेंस आने लगेगा अपनी स्पीकिंग को लेके। समझे? अब इसी के बीच में बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया हम जो सोच रहे हैं हम वो बता नहीं पा रहे। तुम लोग ये इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर एनर्जी और एफिशिएंसी का कंसेप्ट ही नहीं है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस चीज़ को कैसे सही कर सकते हो। जो भी तुम सोच रहे हो, जो भी तुम समझ रहे हो, वो इंग्लिश में समझो। दिस लाइन रियली साउंड्स रियली वेरी स्टूपिड कि भाई जो भी समझ रहे हो, जो भी सोच रहे हो, जो भी बोलना है वो इंग्लिश में ही करना है। देखो, हमारी क्या एक हैबिट होती है, जैसे कि हमने कोई चीज़ स्पेसिफिकली सुनी। जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि भाई मेट्रो में एक बंदा था, उसने मुझे फ्री की आइसक्रीम दे दी। ये मैंने तुम्हें हिंदी में बताया। अगर मुझे यही सेम चीज़ इंग्लिश में सोचनी होती तो एग्जैक्टली वो जो 1 सेकंड होता है ना कि हाँ हमें पहले इसको इस लैंग्वेज से इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली तुम्हें आना चाहिए कि हाँ भाई धड़ाम, ये रहा इंग्लिश का सेंटेंस। ठीक है, इससे तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी एनर्जी बहुत बच जाएगी। और जब ये बच जाएगी तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। वो पहले अपनी मदर टंग में लैंग्वेज पे रहते हैं और फिर उसके बाद उसमें ट्रांजिशन करते हैं, जिसमें वो इंग्लिश में जाने के टाइम पे फंस जाते हैं। पता है ये ट्रांजिशन तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। क्योंकि एट टाइम्स जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा ना कि अरे अब मैं क्या बोलूँ, बैंड बज जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि तुम स्टार्ट से ही इंग्लिश में ही सोचो और कुछ मत करो। तक मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक सिंपल सेंटेंसेस फॉर्म करना सीखे हैं और इसके अलावा हमने ये बस चीज़ अपने दिमाग में रखी है कि हमें जो भी सोचना है इंग्लिश में सोचना है, जो भी बोलना है इंग्लिश में बोलना है और जो भी समझना है वो इंग्लिश में ही करना है। ये कन्वर्जन का गेम खेलने गए तो हमारी एनर्जी की बैंड बच जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है वोकैबुलरी और ईडियम्स की। ठीक है, ध्यान से ये चीज़ें सुनना और ये चीज़ें अपनी जहन में बैठा लेना। देखो, वोकैबुलरी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, वो हमारा आंसर पूरा हाईलाइट करवा देती है। ठीक है, सेम गोज फॉर ईडियम्स। अगर तुमने इनकी प्लेसमेंट में ऊपर नीचे कहीं कुछ गलत किया या ग्रामेटिकल एरर भी किया, सेंटेंस का मतलब बदल जाएगा, पूरे आंसर की बैंड बच जाएगी। ठीक है, तुम्हें कोई ऐसा हैवी टंग ट्विस्टर वोकैब वाला वर्ड सीखने की ज़रूरत नहीं है जिसको बोलने में ही तुम गड़बड़ कर दो। इजी वोकैब रखो, इजी सोल्यूशन मिल जाएगा। समझ रहे हो? ज़्यादा गड़बड़ करके तुमने कोई हैवी वर्ड ड्रॉप करने की कोशिश की, बैंड बच जाएगी, पूरी की पूरी बैंड बच जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर
कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैं तुम्हें यही बोल रहा हूँ कि थोड़ी लाइफ ईजी रखो, और फटाफट से जब तुम्हें बोलने में घबराहट होती है ना, तो भाई प्रैक्टिस करो, रुको मत। बहुत सारे लोग ना ऐसे हो जाते कि अरे यार बोला नहीं जा रहा भैया, अब क्या करूँ। प्रैक्टिस करो, इवैल्यूएट करो, खुद को रिकॉर्ड करो। भाई बेसिक है, मैंने वोकैबुलरी और ईडियम वाले 2 वीडियोस बनाए हैं, तुम वो दोनों जाके चेकआउट करोगे, तुम्हारी वो समस्या वहाँ खत्म हो गई। अभी मैंने तुम्हें सिंपल सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस करने बोला है, तो मैंने तुम्हें वो भी बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस के भरोसे, तो ऐसा नहीं है। यू नीड टू स्पेंड सम मोर टाइम ऑन योर स्पीकिंग एंड यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। योर कॉम्पाउंड सेंटेंसेज एंड योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज आर गोइंग टू मेक यू विन दिस रेस, एंड यही चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि ये चीज़ बैंड डिस्क्रिप्टर्स में तुम्हारा बहुत ज़्यादा साथ देगी और यही चीज़ तुम्हें आगे लेके जाएगी। अब देखो, अब तुम ये समझोगे कैसे व्हाट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस, व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। भाई इन दोनों चीज़ों के एग्जाम्पल्स पढ़ लो 600-500 एग्जाम्पल पढ़ लो एक बार में, ताकि तुम्हारे दिमाग में रजिस्टर हो जाए कि व्हाट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस एंड व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक बार समझ आ गया, लाइफ इजी। ये चीज़ को और इजी करने के लिए तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे तुम्हारे आसपास तुम्हें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो एक्सक्यूजेस बनाएंगे कि भाई आइल्स की स्पीकिंग सच में बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, आइडिया नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। देखो, सबसे पहले अगर तुम्हें लोगों से स्टैंड आउट करना है तो तुम्हें खुद में चेंज लाना पड़ेगा। तुम्हें प्रैक्टिस उस लेवल की करनी पड़ेगी जिससे तुम ना रुको। ठीक है, मैंने तुम्हें बहुत बेसिक तरीके से समझाया है कि तुम अपने फ्लुएंसी स्टेट कैसे बनाओगे। मैं एक बार सब कुछ रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, सिंपल सेंटेंसेस से हमने शुरू किया, गलत होंगे, आई नो यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, आई नो दैट। आगे बढ़ो उससे, ठीक है। इसके बाद हमने अपने दिमाग को ट्रेन किया कि हमें इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश में बोलना है और इंग्लिश में समझना है, सिंपल। इसके बाद हमने समझा कि वोकैबुलरीज और ईडियम्स को कैसे प्लेस करेंगे, हमारे फेवरेट वर्ड्स क्या होंगे, हम कहाँ से वोकैब ढूंढेंगे, मैं तुम्हें वीडियो के स्टार्ट में ऑलरेडी बता रखा है। अब इन सब चीज़ों के अलावा हमें अपना स्कोर और बिल्ड करना है, तो हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये हम अपनी लाइफ में कैसे लेके आएंगे, पढ़ के, समझ के, एग्जाम्पल्स देख के। इसके अलावा हमारे पास कोई और तरीका नहीं है इन सब चीज़ों को लाने का। भाई इससे ही तुम्हारी पूरी आइल्स की नौका पार निकल जाएगी। अब तुम्हें ये लग रहा है कि भैया आपने तो बेसिक चीज़ें ही बता रखी हैं, प्रैक्टिस तो मुझे करनी है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, प्रैक्टिस आईने के सामने कर लो, कैमरे के सामने कर लो, या खुद रिकॉर्ड कर लो। भाई कुछ भी कर लो, पर प्रैक्टिस करो। ऐसे ही चीज़ों का सल्यूशन मिलेगा, ऐसे ही आगे बढ़ोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करनी तो ठीक है, उन्हीं लोगों के ग्रुप में चले जाओ जो बोलते हैं कि भाई आइल्स की स्पीकिंग बहुत ज़्यादा टफ है, हमसे नहीं हो रही, और दे दो 4-5 और अटेम्प्ट। या फिर तुम अपनी लाइफ के खुद ही चेंज बन जाओ और खुद से बोलो कि हाँ भाई हो रही है मुझसे, टाइम लगेगा पर हो जाएगा। और प्लीज़ अपने आप को ना इतना नेगेटिव मत बना लेना किसी गलत इंसान के चक्कर में कि भाई नहीं सच में ही बहुत टफ है, ये वाले भैया की स्पीकिंग मेरे से अच्छी है पर उनका स्कोर नहीं आया। नहीं है उसकी स्पीकिंग अच्छी, ठीक है। जो तुम कमेंट सेक्शन में अपने आप को किसी एक रैंडम इंसान से कंपेयर कर रहे हो ना, मत करो, कुछ भी मत करो, ठीक है। तुम्हारी आइडेंटिटी अलग है, सामने वाले बंदे की आइडेंटिटी अलग है, समझ रहे हो। तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी है और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और तुम्हें सेल्फ इवैल्यूएट करना है। और अगर तुमसे बोला नहीं जा रहा किसी के सामने, किसी के पीछे, कहीं पर भी, एक फेवर कर दो मुझको, AI मॉडल से बात करने लगो। ग्रॉक है, जेमिनाई है, चैट GPT है, हमारे पास AI मॉडल्स की बिल्कुल कमी नहीं है। बहुत चीज़ें हैं हमारे पास, सोर्सेस की कमी ही नहीं है हमारे पास, सब कुछ है। जाके उधर जाओ, प्रैक्टिस करो, उधर मत रुको। भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम्हारे पास इतने सारे एक्सक्यूजेस कहाँ से हैं। जब तुम्हें अब्रॉड आना है तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी ना, कोई ना कोई चीज़ को पकड़ के। और भाई देखो, ये तो एक बहुत बेसिक चीज़ है। जब तुम अब्रॉड आओगे फिर भाई तुम्हें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर तुम यहाँ पे अभी स्पीकिंग के नाम पे इतना डर रहे हो, अब्रॉड आके क्या तुम कद्दू खाड़ोगे? मेरे को ये बताओ, जेन्युइनली बताओ, अगर तुम स्पीकिंग जैसी चीज़ से डर रहे हो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है अब्रॉड में, तुम अगर इस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर रहे हो तो कैसे होगा भाई? मेरे को ये भी बता दो। और अगर तुम्हें करना है तो तुम करने के बहाने ढूंढ लोगे कि भाई नहीं मुझे करना है, ये मेरी लाइफ इजी बनाएगी और मुझे इस मोमेंटम पे ही रहना है कि भाई नहीं मुझसे होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों होगा, मैं कर लूँगा। ये एटीट्यूड रखो अपने अंदर एटीट्यूड चेंज करो, सोल्यूशन वैसे ही मिल जाएगा। स्पीकिंग इससे ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। बस तुमसे ये सेम कोचिंग में भी करवाएंगे, तुमसे ये सेम कोई और प्रोफेशनल बंदा भी करवाएगा, जिसके सामने तुम जाओगे और तुम बोलोगे कि हाँ मेरे को नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, मेरे को समझाओ, वो भी ऐसे ही शुरू करवाएगा। बस डिफरेंस ये होगा वो साथ में बैठा के करवाएगा और वो तुम्हें पागल कर देगा।
क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक बंदा है जो तुम्हारी पूंछ पे आग लगा रहा है बार बार कि अरे भाई वापस करो, अरे भाई वापस करो, अरे भाई वापस करो। ये जो वापस करो है ये तुम खुद से ले आओ अपने अंदर। तुम अपने अंदर खुद से ले आओगे, तुम्हारी लाइफ और ईजी हो जाएगी। अबे खुद से करना सीखो ना। आधे टाइम ये नहीं करना कि अरे नहीं हो रहा तो छोड़ देता हूँ, बाद में देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ये नहीं करना, ये कभी नहीं करना, ये कभी नहीं करना। और अगर तुम लोगों ने ये हरकत डाली अपनी ज़िंदगी में, मैं बता रहा हूँ मुझसे बुरा इंसान नहीं है फिर तुम्हारी ज़िंदगी में। बहुत बैंड बजाऊंगा मैं तुम्हारी। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तुम लोग ये प्रिडिक्शन जैसा वर्ड ढूंढ का ऐसे रहे हो कि भाई आइल्स का प्रिडिक्शन इस दिन को ईजी होगा, उस दिन को टफ होगा। ये क्या है? ये किया किसने? एक सेकेंड, तुम लोग ये जो यूट्यूब पे जाके ये सब देख रहे हो ना, ये बेसिकली व्यूज़ बटोरने की एक स्कीम है, ठीक है। आइल्स वाले किसी को पेपर भेज के नहीं ये बोल रहे कि अरे आज के दिन हम टफ बनाएंगे, हम कल के दिन इजी बनाएंगे, हम परसों के दिन और टफ बनाएंगे। ये किसी को नहीं पता। और जो लोग ये फालतूपंती कर रहे हैं ना, और अगर तुम उनको फॉलो कर रहे हो तो तुमसे बड़ा घोंचू कोई नहीं है। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, प्रिडिक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती आइल्स में, ठीक है। वो लोग खुद तुक्का मारते हवा में, वो बोलते अरे लग गया लग गया लग गया लग गया। और अगर गलत तुक्का लगा तो चुप रहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, बिल्कुल एकदम सुसपाट। मैं तुम्हें एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, ये पागलपंती करना छोड़ो और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दो, समझे। प्रैक्टिस, सेल्फ इवैल्यूएशन, बस, समझ रहे हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें तुम्हारी आइल्स की स्पीकिंग के पार लगा देगा, समझे। अब देखो, मेरे को Q&A वीडियो बनाना था, पर मेरे को सबसे पहले एक आइल्स की स्पीकिंग पे ही वीडियो बनाना था, जो कि मैंने अभी बना दिया है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जनता को, अधिकतर जनता रीडिंग को भी साइड में रख के स्पीकिंग के पीछे दौड़ रहे हैं और बोलते प्रिडिक्शन भैया ये कोई चीज़ होती है क्या? अरे नहीं होती भाई, नहीं होती। सामने वाले को कैसे पता कि आइल्स की स्पीकिंग में कौन सा क्वेश्चन आएगा और तुम्हारे लिए वो क्वेश्चन इजी है या टफ है, ये सामने वाले को कैसे पता? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा तुम लोग ये सब चीज़ें देख के अपना टाइम वेस्ट कर कैसे लेते हो। भाई फोकस रखो अपनी ज़िंदगी पे, आइल्स की स्पीकिंग में ज़्यादा स्पेसिफिकली ध्यान दो, और गड़बड़ हो रही है तो और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, समझे। ये फालतूबंदी में मत जाओ। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ तुम्हें, लूप पे मत करो। अपने ऊपर बस फोकस रखो, प्रैक्टिस करो, इवैल्यूएट करो, समझ रहे हो। Q&A वीडियो बन जाएगा। मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि स्पीकिंग से रिगार्डिंग इतने सारे लोग दौड़ के आए हैं कि मैंने बोला भाई स्पीकिंग पे एक अलग वीडियो बना दूं मैं पहले, समझे। और प्लीज़ ये बार बार ये सेम हरकतें मत करो कि भाई मैं प्रेडिक्शन देख लूँ, मैं वो देख लूँ, मैं ये देख लूँ, समझ रहे हो। अपनी लाइफ पे ध्यान दो और अपनी लाइफ ईजी बनाओ प्रैक्टिस करके, समझे। बन जाएगी Q&A वीडियो, सब हो जाएगा, और प्रैक्टिस करते रहो। मैं रीडिंग पे एक अगली वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं स्किमिंग स्कैनिंग समझाने का ट्राई करूँगा, या फिर अगली वीडियो तुम्हारी Q&A ही होगी, समझे। अपनी लाइफ को ईजी रखना और प्रैक्टिस करते रहना। तब तक के लिए मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। रुकना नहीं प्रैक्टिस करने से, और सपने देखो ज़रूर पूरे होंगे। बाय बाय।